नमस्कार। देखो, लोक सेवा हेतु आधारभूत मूल्य पढ़ रहे थे, उसमें हमने कुछ मूल्य देख लिए थे और आज हम पढ़ेंगे समानुभूति और सहानुभूति, एम्पैथी और सिंपैथी। यूट्यूब पर इसके बारे में डेटा है, लेकिन आप लोग इसको एमपीपीएससी मेंस के एग्जामिनेशन के हिसाब से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखो पहले क्या देखेंगे, समानुभूति। समानुभूति क्या होती है? समानुभूति क्या होती है? क्या होती है सर जी? देखो, इसमें दो शब्द हैं, एक समान और अनुभूति। समान धन अनुभूति। समान रूप से किसी विचार, किसी परिस्थिति को महसूस करना या जानना क्या हो जाएगा? समानुभूति। क्या होती है समानुभूति? डेफिनेशन देख लेंगे। ठीक है, डेफिनेशन देखने के बाद इसको अच्छे से समझेंगे क्या होती है समानुभूति। देखो डेफिनेशन क्या है इसकी, समझो अच्छे से। यदि एक लाइन में डेफिनेशन बोलें तो क्या बोलेंगे कि किसी व्यक्ति की परिस्थिति को, किसी व्यक्ति की परिस्थिति को उसके परिप्रेक्ष्य में समझना। अभी समझ में नहीं आया होगा। किसी व्यक्ति की परिस्थिति को उसके परिप्रेक्ष्य में ही समझना। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि कोई आपको भिखारी दिख गया भिखारी, तो भिखारी क्या है? व्यक्ति की क्या है? परिस्थिति है, और उसकी परिस्थिति को उसके ही परिप्रेक्ष्य या पर्सपेक्टिव में समझना। आप भी ऐसा ही समझो जैसा कि वो समझता है, आप भी ऐसा ही देखो दुनिया को जैसा वो देखता है। तो ये क्या है? ये समानुभूति है। ये क्या है? समानुभूति है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आपके दोस्त का ब्रेकअप हो गया और आप बिल्कुल उसी तरह समझ पा रहे हो, जान पा रहे हो जैसा कि वो सोच रहा है अभी, तो ये क्या है? समानुभूति है। किसी व्यक्ति की परिस्थिति को उसके ही परिप्रेक्ष्य में समझना। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो, यदि इसको दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, समझो। देखो, दूसरे शब्दों में या लिख दूं, दूसरे शब्दों में। ठीक है, दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे कि समानुभूति किसी व्यक्ति की वह गहरी संवेगात्मक क्षमता या समझ होती है। लिखूं? देखो समझना अच्छे से कि समानुभूति किसी व्यक्ति की वह गहरी संवेगात्मक समझ व क्षमता है। समानुभूति किसी व्यक्ति की वह संवेगात्मक समझ व क्षमता है, वह संवेगात्मक समझ व क्षमता है जिससे वह स्वयं, बात समझना अच्छे से, देखो समानुभूति किसी व्यक्ति की वह संवेगात्मक समझ व क्षमता है जिससे वह स्वयं दूसरे लोगों, अच्छे समझना बिल्कुल, जिससे वह स्वयं दूसरे लोगों की स्थिति को जानकर
गहनता से जान पाता है। देखो परिभाषा मैंने लिख दी है और यही परिभाषा मेंस में लिख के आनी है और मैं समझा रहा हूं इस परिभाषा को 2 मिनट में। समझो क्या बोलेंगे कि समानुभूति किसी व्यक्ति की वह संवेगात्मक समझ व क्षमता है, ठीक है, वह संवेगात्मक समझ व क्षमता है जिससे वह स्वयं दूसरे लोगों की स्थिति को जानकर गहनता से जान पाता है, जिससे वह स्वयं दूसरे लोगों की स्थिति को जानकर उसको गहनता से समझ पाता है या जान पाता है। देखो समानुभूति क्या है? किसी व्यक्ति की वह क्षमता जिससे वह दूसरे लोगों की स्थिति को पूर्ण रूप से जान जाए, अच्छे से जान जाए, गहराई से जान जाए। बॉस समझ में आ रहा है? आपके दोस्त का ब्रेकअप हुआ और आप हंस रहे हो उस पर, आप उड़ा रहे हो मजाक, अरे क्या है, क्या नौटंकी लगा रखा है। लेकिन समझो यदि आप में समानुभूति का गुण है तो आप उसकी स्थिति को अच्छे से जान पाओगे, बहुत ही गहराई से जान पाओगे। समझ में आ रहा है? किसी व्यक्ति की वह संवेगात्मक समझ व क्षमता है जिससे वह स्वयं दूसरे लोगों की स्थिति को जानकर उसे गहनता से समझ पाता है। क्या है? इसे समानुभूति कहते हैं। बताओ यदि आपके अंदर समानुभूति बहुत अच्छी मात्रा में, ठीक है, बहुत अच्छी मात्रा में, तो आप सूचना को बहुत हद तक वास्तविक रूप में प्राप्त कर सकते हो, बहुत हद तक या काफी हद तक वास्तविक रूप मिलेगा आपको सूचना में, जिसमें कोई भी रूढ़िवादिता, पूर्वाग्रह, धार्मिक आडंबर कुछ नहीं होगा। यदि आप समानुभूति के भाव से किसी घटना, वस्तु, विचार को जानने की कोशिश करोगे तो इससे आप बेहतर निर्णय कर सकते हो। इसलिए लोक सेवा में ये एक आधारभूत मूल्य एक लोक सेवक में होना ही चाहिए। ठीक है, चलो अब इसकी विशेषता जान लेंगे। ठीक है, समानुभूति जैसा कोई और फील कर रहा है या समझ रहा है वैसा ही अपन समझ जाए, वही क्या है? समानुभूति है। चलो इसकी विशेषता की बात कर लेंगे। विशेषताएं, चलो इसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं? क्या हो सकती हैं? क्या हो सकता है? देखो एक तो इसमें संज्ञानात्मक, ठीक है, भावात्मक व क्रियात्मक घटक होते हैं। क्या होते हैं? इसमें भावात्मक, संज्ञानात्मक और क्रियात्मक घटक होते हैं। यदि मान लो किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को देखकर कुछ भाव महसूस किए तो उसे उस भाव के जरिए संज्ञान आया, ठीक है, फिर वो कुछ क्रिया करेगा। आमतौर पर एक समानुभूति में ये स्थिति बनती है। यदि मान लो आपके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ और ऐसी ही सेम परिस्थिति आज आपके सामने आपके दोस्त के रूप में है, तो आपके मन में उसके लिए संज्ञानात्मक घटक होगा, उस तरह का भाव भी आएगा और आप क्रियात्मक घटक भी प्रदर्शित करेंगे। आप बहुत घनिष्ठता से इस बात को जान पाएंगे कि चीज़ों की वास्तविकता क्या है। समझ में आ रहा है? ये इसकी पहली विशेषता है कि इसमें ये 3 घटक होंगे। ठीक है, दूसरी समझो। दूसरी क्या है कि देखो बॉस, ये सीखी जाती है। ये सीखी जाती है, जन्मजात योग्यता नहीं है। आपके पिता में समानुभूति का गुण था, अच्छी बात है, आप में हो ऐसा जरूरी नहीं है।
आप किस सामाजिक परिवेश में रहे, किस तरह के माहौल में पले बढ़े, या किस तरह की आपने शिक्षा ली, ये बात भी महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहे हो? तो ये सीखी जाती है, हम सीखते हैं इसको जहाँ से भी सीखना होता है, स्कूल, कॉलेज, संगठन, ठीक है, आचार विचार सीखते हैं इसको। तो एक क्या सीखी जाती है। इसकी तीसरी विशेषता क्या हो सकती है कि इसके लिए सक्रिय श्रवण आवश्यक है। अब ये क्या होता है सक्रिय श्रवण? एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग, देखो एक तो होता है निष्क्रिय श्रवण, किसी ने कोई बात बोली, हमने क्या, हाँ ठीक है मान लिया हमने। क्लास में कोई लेक्चर चल रहा है और ठीक है हम सुनते जा रहे हैं ऐसे ही, ठीक है, नीरसता के भाव में। लेकिन एक होता है बहुत ही एक्टिवली चीज़ों को ध्यान से समझना। नहीं मारा है? देखो सक्रिय श्रवण का मतलब ये नहीं कि सिर्फ केवल बात सुनने का मतलब है, आप किसी के हाव भाव विचार से भी समझ सकते हो। ठीक है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि ये आपके दोस्त वगैरह हैं, आपको पता चल जाता है कि वो कब गुस्सा होते हैं, कब वो गुस्सा हो गया, कब उन्हें बुरा लग गया। आप ना कई हद तक उनको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हो, समझ पाते हो कि हाँ इसको कब क्या लग गया। हालांकि वो बाहर हंसते हुए दिखेंगे आपको, लेकिन आप समझ जाते हो कि इसको बुरा लग गया। तो वो क्या है, वो सक्रिय श्रवण है कि हम किसी व्यक्ति की समस्त घटनाओं पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, उसके हाव भाव आचार विचार पर ध्यान दे रहे हैं, उसकी बातों से मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ वो एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। ठीक है, कहना क्या चाहते हो तुम, समझ में आ रहा है क्या? तो इसके लिए सक्रिय श्रवण की क्या है, आवश्यकता है। फोर्थ क्या है? फोर्थ है इसमें संवेदना व करुणा का भाव होता है। क्या होता है इसमें? संवेदना व करुणा का भाव होता है। ठीक है, होता है, सेंसिटिविटी होती है, करुणा होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? संवेदना व करुणा का क्या होता है? भाव होता है। और एक और देख लेंगे अपन इधर 5 नंबर में। देखो ये भावनाओं, ठीक है, जरूरतों व स्थितियों, भावनाओं, जरूरतों व स्थितियों को समझने में क्या करती है? मदद करती है। किसी की क्या भावनाएं, हमारा फीलिंग्स क्या है यार, समझो इस बात को। हम किसी की फीलिंग्स को पता कर सकते हैं, समान भाव रख के, उसकी जगह खुद को रख के। तो भावनाओं, ज़रूरतों, एक भिखारी को देखा और बिल्कुल भिखारी जैसे ही फील कर रहे हैं, और उसे भूख लग रही, तो हम भी ये फील करने की कोशिश कर रहे हैं कि भूख लगने पर कैसा लगता है, तब हम उसकी ज़रूरत को समझ पाएंगे। वह स्थितियों को समझने में क्या करती है? हेल्प करती है। किसी से एम्पैथी रखना तो हमें उसकी भावनाएं, ज़रूरतें और स्थितियां समझ में आएंगी। ठीक है, ऐसे समझो। इसके प्रकार भी होते हैं, प्रकार समझो। ठीक है, प्रकार समझो। देखो प्रकार क्या हो सकते हैं इसके। देखो प्रकार में क्या करेंगे? प्रकार में एक हो सकता है संज्ञानात्मक प्रकार, ठीक है, और एक हो सकता है भावात्मक प्रकार, और एक और हो सकता है वो होता है क्रियात्मक प्रकार।
कैसे? यदि देखो किसी व्यक्ति का ज्ञान के लिए हम समानुभूति दर्शा रहे हैं, ठीक है, संज्ञान के लेवल पर हम लोग समानुभूति महसूस कर रहे हैं, जिस तरह का समान भाव वह रख रहा है नॉलेज के रूप में, उसी तरह का समान भाव यदि हम रख रहे हैं तो वो क्या है? संज्ञानात्मक पक्ष है। क्या है? संज्ञानात्मक पक्ष है। समझ में आ रहा है? किसी की देखो, मान लो कोई किसी की परिस्थिति है, ठीक है, हमें किसी की परिस्थिति का ज्ञान है, मान लो, ठीक है, किसी की परिस्थिति का हमें क्या है? ज्ञान है, और ये वही ज्ञान है जो बंदा उस परिस्थिति में अभी है, और उसकी परिस्थिति का हूबहू या वास्तविक ज्ञान हमें है। तो ये कौन सी समानुभूति हो जाएगी? संज्ञानात्मक समानुभूति हो जाएगी। हो जाएगी? बात समझ में आ रहा है? और भावात्मक समानुभूति क्या होगी? कि जिस तरह का भाव वह व्यक्ति महसूस कर रहा है, उसी तरह की भावनाएं हम स्वयं महसूस करें। आमतौर पर ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं। व्यक्ति गरीब है और गरीब की परिस्थिति का हमें पूरा ज्ञान हो गया है, बिल्कुल जिस तरह का उसे ज्ञान है, तो ये हमारा संज्ञानात्मक क्या है? प्रकार है। और यदि उसी तरह के भाव आ रहे हैं जिस तरह के भाव उस गरीब के मन में आ रहे हैं, तो ये क्या है? ये हमारा भावनात्मक क्या है? समानुभूति है, ठीक है। और एक होता है क्रियात्मक। क्या होता है? सहायता करने की प्रबलता, समझना, सहायता करने की प्रबलता, ठीक है। बात समझना, देखो क्रियात्मक सहानुभूति क्या होती है? देखो जिस तरह की क्रिया करने की वह कोशिश कर रहा है, मान लो बहुत गरीब है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि चलो मैं इस गरीबी से बाहर निकल जाऊं, कि गरीबी से मुझे बाहर निकलना है, ऐसी क्रिया कर रहा है वो। और इसी तरह की क्रिया आप करना चाह रहे हो, उसे गरीबी से बाहर निकालना चाह रहे हो, तो ये क्या होती है? ये क्रियात्मक समानुभूति होती है। ये क्या है? क्रियात्मक क्या है? समानुभूति है। हो सकती है? बताओ, हो सकती है? जरूर हो सकती है। तो इसके प्रकार क्या हो सकते हैं? प्रकार नंबर 1 संज्ञानात्मक समानुभूति, भावात्मक और क्रियात्मक। समझ में आ रहा है? बस छोटी सी बात है यार, इसमें क्या है ऐसा, जब लिखेंगे तब पता चलेगा थोड़ा सा कैसे लिखना है इसको। देखो इसके बाद क्या समझेंगे? इसके महत्व समझेंगे, ठीक। देखो महत्व क्या हो सकते हैं इसके? महत्व क्या हो सकते हैं? एक तो भेदभाव में कमी आएगी। तो बॉस क्या आएगी? भेदभाव में क्या आएगी? कमी आएगी। आई कमी? यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए समान भाव रखेगा, समानुभूति रखेगा, तो बताओ कहीं वो किसी स्तर पर भेदभाव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या आएगी? भेदभाव में कमी आएगी। आएगी? देखो दूसरा क्या हो सकता है? व्यक्ति में क्या बढ़ जाएगी? सामाजिकता बढ़ जाएगी। क्या बढ़ेगी? व्यक्ति में सामाजिकता बढ़ेगी। और क्या बढ़ेगी? मिलनसारता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? व्यक्ति में क्या बढ़ेगी? व्यक्ति में सामाजिकता बढ़ेगी, व्यक्ति में मिलनसारता बढ़ेगी। बताओ उसमें सामाजिकता बढ़ चुकी है, मिलनसारता बढ़ चुकी है, तो उसमें सामूहिकता ही बढ़ेगी। बढ़ेगी? उसमें क्या बढ़ेगी? उसमें सामूहिकता ही बढ़ेगी। बढ़ेगी। पहला क्या है कि इससे भेदभाव में कमी आएगी। दूसरा क्या है? व्यक्ति में सामाजिकता, मिलनसारता, सामूहिकता बढ़ेगी, या समाज में इस चीज को बढ़ावा मिलेगा। और इससे क्या हो जाएगा बॉस? ये समझना अच्छे से, समस्याओं का सामुदायिकरण
देखो ये समझना क्या लिखा है, समस्याओं का सामुदायिकरण, या इसको बोल देंगे समस्याओं का वितरण, वितरण बोल देंगे, समस्या वितरण। अच्छा ये समझना, ये पॉइंट क्या है, अच्छा ये समझना। देखो यदि मान लो कोई व्यक्ति समानुभूति से हर विचार या हर व्यक्ति की क्रियाकलाप को महसूस करता है। अच्छा तुम मान लो तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम आ गई आज बहुत ज़्यादा, और तुम्हारे पास वाले के अंदर समानुभूति का गुण है गुण, तो व्यक्ति जिसमें समानुभूति का गुण है वो आपकी समान रूप से क्या करेगा, मदद करेगा। तो आपकी समस्या उसकी समस्या बन जाएगी। इससे समस्या का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, फिर समस्या बहुत छोटी सी रह जाएगी, भाई। क्यों? क्योंकि देखो एक व्यक्ति समस्या है वो नहीं उसको सॉल्व कर पा रहा है, लेकिन यदि सभी में समानुभूति का भाव है तो वह उसकी समस्या को खत्म करने का प्रयास करेंगे। बताओ, इसी तरह से करेंगे। और यदि इसी तरह सब कुछ हो रहा है तो फिर क्या होगा, मानवता का विकास होगा बॉस, मानवता का विकास होगा। ठीक है, जहां मानव ही मानव के काम आएगा। ठीक है, और एक और देख लेंगे 5 नंबर का, कि देखो हिंसा हो गया, ठीक है, दंगे हो गए, हिंसा हो गया, दंगे हो गए, ठीक है, शोषण की जो प्रवृत्ति हो गई वो कम हो जाएगी। शोषण की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझो बात को, क्या महत्व है समानुभूति के, कि समानुभूति यदि किसी में है तो समानुभूति के आ जाने से व्यक्ति में भेदभाव कम हो जाएगा, व्यक्ति में सामाजिकता बढ़ेगी, मिलनसारता बढ़ेगी और सामूहिकता बढ़ेगी, समस्याओं का वितरण हो जाएगा। उसके बाद मानवता का विकास होगा, हिंसा, दंगे और शोषण की प्रवृत्ति कम होगी। इसके बाद देखो इसके बाद कैसे पढ़ेंगे कि इनको स्थापित कैसे करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? चलो क्या पढ़ेंगे, स्थापित या इनका विकास किस तरह से होता है। चलो समझो बात को। देखो विकास समझो, इसका विकास समझो। समानुभूति का विकास ऐसा नहीं कि हम प्रशिक्षण दें और समानुभूति किसी व्यक्ति में आ जाए, ऐसा नहीं है। इसका एक विकास होता है, इसकी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो देखो पालन पोषण एक हो सकता है, पालन पोषण। ठीक है, पालन पोषण हो सकता है। कैसे हो सकता है कि यदि किसी बच्चे को बहुत संवेदनशीलता के साथ प्रशिक्षित किया जाए या पाला जाए तो उस बच्चे में क्या होगा, समानुभूति का गुण होगा। तो संवेदनशीलता के साथ प्रशिक्षण हो सकता है। यदि किसी बच्चे का पालन पोषण इस तरह से हुआ है कि उसमें संवेदनशीलता के गुण को ध्यान रखा गया है, उसे हर किसी के प्रति बहुत संवेदनशील बनाया गया है, उसे समस्याओं की वास्तविक जड़ को बताया गया है, तो इससे क्या होगा, इससे उस बच्चे के अंदर समानुभूति का गुण विकसित होगा। बताओ, गुण विकसित होगा। दूसरा, जब बच्चा कहाँ आता है, स्कूल या कॉलेज में, स्कूल व कॉलेज। देखो स्कूल व कॉलेज के माध्यम से समानुभूति का विकास होता है।
वहाँ बहुत सारे पाठ्यक्रम होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें इस गुण को बहुत हद तक बताया जाता है, उदाहरण के रूप में बताया जाता है। तो स्कूल कॉलेज भी क्या कर सकते हैं, समानुभूति के गुण को निर्धारित कर सकते हैं या विकसित कर सकते हैं। देखो थर्ड क्या हो जाएगा, खुला संवाद। ठीक है, ओपन डिबेट। देखो खुला संवाद क्या होता है कि यदि मान लो कोई दो विशेष धर्म के अनुयायी हैं, काफी फॉलोअर्स हैं उनके, यदि वो खुले रूप में आकर, खुले मंचों पर आकर एक दूसरे से संवाद करें, तो एक दूसरे संवाद करने से उनके बीच में जो निगेटिव धारणाएं होंगी, नकारात्मक प्रवृत्तियां होंगी, वो सारी खत्म हो जाएंगी और उन दो समाजों के मध्य क्या बढ़ेगा, समरसता का भाव बढ़ेगा। और इस समरसता का भाव बढ़ेगा तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रति समानुभूति का भाव रखने की चेष्टा करेंगे। यदि खुला संवाद हुआ तो बहुत सारी शिकायतें एक वर्ग को दूसरे वर्ग से होती ही हैं, लेकिन खुले संवाद से क्या होगा, वो शिकायतें नष्ट हो जाएंगी धीरे धीरे और फिर व्यक्ति समरसता के साथ आगे बढ़ेगा, जिससे व्यक्ति में समानुभूति का भाव आना शुरू होगा। बताओ, शुरू होगा। एक और देख लो, एक है सर्व धर्म समभाव। ठीक है, सर्व धर्म समभाव ये क्या होता है कि देखो हम सभी धर्मों को या सभी संस्कृतियों में समान भाव रखें। जैसे मान लो सभी उत्सव जो चलते हैं, चाहे वो मुस्लिम का हो, हिंदू हो, ईसाई हो, क्रिश्चियनिटी हो, जनजातीय हो, हम यदि सभी उत्सवों में भाग लेंगे तो हमारे अंदर क्या आएगा, समरसता आएगी और समरसता आने से हमारे भीतर उस वर्ग के प्रति क्या आएगी, समानुभूति आएगी। आएगी समानुभूति। तो सर्वधर्म समभाव भी बहुत आवश्यक है। देखो 5 नंबर देख लो, एक कहाँ लिख दूं इसको, इधर लिख देता हूं 5 नंबर। ठीक है, विभिन्न संस्कृतियों के मध्य रुचि लेकर या उनके बारे में पढ़कर। ठीक है, देखो यदि हमें देखो हमारे यहाँ एक तो भारत सांस्कृतिक विविधता में भी काफी आगे है, हमारे यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, सांस्कृतिक विविधता बहुत अधिक है। तो यदि हम भारत की पूरी विविधताओं को अच्छे से समझें, जितनी भी संस्कृतियाँ अलग हैं हमारे भारत में, सबके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करें, तो हमें उस वर्ग के प्रति कोई भी नकारात्मक भावना प्राप्त नहीं होगी, हमारे अंदर समानुभूति का भाव विकसित होगा। इसलिए बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह वो कहते रहते हैं कि एक बार किसी को पूरा भारत घूमना चाहिए, उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान खुद ब खुद आ जाएगा। जब गांधी जी भी भारत में आए थे तो वो 1 साल तक पूरे भारत को घूमे। वो विभिन्न संस्कृतियों के प्रभाव में आए। इसी कारण गांधी जी के अंदर क्या थी, इसी कारण गांधी जी के अंदर समानुभूति का भाव था, समरसता का भाव था, सर्वधर्म समभाव की नीति थी, वसुधैव कुटुंबकम की नीति थी। समझ आ रहा है? तो इस तरह से क्या होता है, इससे समानुभूति का विकास होता है। अब एक टॉपिक और पढ़ेंगे, सहानुभूति। मिलता जुलता है, थोड़ा सा अंतर है। ठीक, समानुभूति पढ़ेंगे। ये है सहानुभूति। इसको क्या बोलते हैं, सिंपैथी। ठीक है, कि हाँ मैं तुमसे बड़ी सिंपैथी है। सिंपैथी क्या है, चलो सिंपैथी बताओ, बोलो सर जी। देखो समानुभूति क्या आती कि किसी दूसरे की परिस्थिति को उसके ही परिप्रेक्ष्य में समझना, जैसा वो फील कर रहा है वही समझना। और यह समानुभूति से अर्थ क्या है, समानुभूति
बेसिकली दुखों व पीड़ाओं को महसूस करने की क्या है? योग्यता है। महसूस करने की क्या है? योग्यता है। देखो, वहां समानुभूति का संबंध किससे था? एक तरह का माइंडसेट था। वो जैसा वो सोच रहा है वैसा मैं सोच सकता हूं कि नहीं सोच सकता। लेकिन समानुभूति में ऐसा था। और सहानुभूति में क्या है? जिस दुखों व पीड़ाओं को महसूस करने की क्या है? योग्यता है। कि यदि मान लो कोई सड़क पर पड़ा है और बहुत बीमार है, तो हम उसकी दुख व पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक बात समझना है इसमें अच्छे से। देखो, एक मनोवैज्ञानिक है, नाम क्या उनका? ड्रेबर। ड्रेबर, देखो ड्रेबर क्या बोलते हैं? ड्रेबर बोलते हैं कि दूसरों के भावों व संवेगों, दूसरों के भावों व संवेगों को देखकर, दूसरों के किसको? भावों व संवेगों को देखकर, समझना बात को। देखो, दूसरों के भावों व संवेगों को देखकर उसी तरह के भाव व संवेग क्या करना? महसूस करना। उसी तरह के भाव व संवेग क्या करना? महसूस करना। तो बेसिकली महसूस करने की योग्यता है। समझ तो ना सिंपैथी क्या होगी? देखो कि ड्राइवर क्या बोलते हैं? ड्राइवर बोलते हैं कि दूसरों के भावों व संवेगों को देखकर उसी तरह के भाव व संवेग महसूस करना सहानुभूति है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो, यदि कोई भिखारी सड़क पर पड़ा है, उसे देखकर बहुत दुख हो रहा है, तो वो सहानुभूति है। लेकिन जिस तरह का वह सोच रहा है, वो उस समाज को देख रहा है, सड़क को देख रहा है, उस तरह का अगर हम सोच पा रहे हैं तो वो समानुभूति है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सहानुभूति ज़्यादा अच्छी है या समानुभूति अच्छी है? समानुभूति। समझ में आ रहा है? यदि समानुभूति है तो हम उसकी परिस्थिति का वास्तविक पता लगा सकते हैं। और सहानुभूति क्या है? बेसिकली दुख कर रहे हैं बैठ के, पता नहीं वो दुख में है भी या नहीं है, वो भी पौवा चढ़ा के बैठा है, पता नहीं वो मनी मन खुश हो रहा है और तुम्हें लग रहा है बड़ा दुखी है सड़क पर, लेकिन अपन उसको देख के क्या कर रहे हैं? दुख फील कर रहे हैं। तो ड्राइवर क्या बोलते हैं? ड्राइवर बोलते हैं कि दूसरों के भाव और संवेगों को देखकर उसी तरह के भाव और संवेग महसूस करना। संवेग काल्पनिक भी हो सकते हैं, भाव काल्पनिक भी हो सकते हैं। क्या पता वो बाहर से कुछ अलग भाव दिखा रहा हो, अंदर से कुछ और सोच रहा हो। तो बेसिकली हमें समानुभूति के गुण की बहुत आवश्यक है। सहानुभूति भी होनी चाहिए। ठीक है, तो समय सहानुभूति क्या होती है? सहानुभूति मतलब कि दूसरों के दुखों व पीड़ाओं को महसूस करने की योग्यता। और परिभाषा के रूप में कि दूसरों के भावों व संवेगों को देखकर उसी तरह के भाव व संवेग महसूस करना क्या है? सहानुभूति है। ठीक है, इसके दो प्रकार हैं। क्या है इसके दो प्रकार हैं। देखो समझो दो प्रकार कैसे हैं। इसके दो प्रकार हैं, एक है सक्रिय और एक है निष्क्रिय। देखो सक्रिय क्या है कि हमने देखा सड़क पे भिखारी, बस भिखारी पे रखो कॉन्सेंट्रेट, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने सड़क पे भिखारी देखा, बहुत बुरी हालत में वो, तो हमें क्या है? हमें दुख हुआ। ठीक है, हमें करुणा का क्या आया? भाव आया और हमने उसकी क्या की? मदद की।
ठीक है। तो ये क्या है? ये सक्रिय सहानुभूति है, जिसमें हम भाव महसूस करने के साथ साथ, भावात्मक पक्ष लेने के साथ साथ क्रियात्मक पक्ष भी लें। ये है सक्रिय सहानुभूति। और निष्क्रिय सहानुभूति क्या है? कि बॉस हमने उसको देखा, करुणा का भाव भी आया, लेकिन हम लोग कोचिंग के लिए लेट हो रहे थे, हम चले गए कोचिंग, वो वहीं पर आ रहा है। तो निष्क्रिय सहानुभूति, ये निष्क्रिय सहानुभूति होता है। समझ में आया? आ रहा समझ में? चलो देखो, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसका पढ़ेंगे कि इसका क्या महत्व है, वो समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, देखो महत्व समझो। महत्व क्या हो सकता है इसका? देखो, महत्व हो सकता है कि स्वयं की हम भावनात्मक समझ बढ़ा सकते हैं। दूसरों के भावों को देखा तो खुद को कुछ महसूस हुआ, तो स्वयं की भावनात्मक समझ बढ़ रही है, बढ़ रही है। ठीक है, हम लोगों की फीलिंग्स को देखकर अगर समझ पा रहे हैं, तो हमारी फीलिंग वाली जो क्षमता है वो बढ़ रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम क्या कर सकते हैं? स्वयं की भावनात्मक समझ बढ़ा सकते हैं। भावनात्मक समझ क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। बताओ, बढ़ा सकते हैं? स्वयं की भावनात्मक समझ को बढ़ा सकते हैं बॉस, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, समस्या के वास्तविक कारण को जान सकते हैं। समस्या के वास्तविक कारण को जान सकते हैं। बताओ, जो समस्या है उसके वास्तविक कारण को जान सकते हैं। यदि मान लो हमें किसी सहानुभूति है, तो हम उसके पीछे पीछे बढ़ते हैं। हाँ भाई भाई तू बोल, क्या तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, और हम उसके वास्तविक कारण को जानने में क्या करते हैं? रुचि लगाते हैं। बताओ, लगाते हैं? एक क्या हो सकता है इससे? वंचित वर्ग, जो वंचित वर्ग है हमारे समाज में, जो वंचित वर्ग है, उसके प्रति क्या आ सकती है? सहिष्णुता आ सकती है। आ सकती है। जो वंचित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उसके प्रति क्या आ सकती है? सहिष्णुता आ सकती है। यदि हम लोग समानुभूति का भाव लिए तो हम वंचित वर्गों के प्रति एक करुणा, सहिष्णुता का भाव रखेंगे। और एक तो ये हो ही गया कि हम किसी के भाव समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ व्यक्ति कई बार गलती करता है, दूसरों की फीलिंग्स को बिना समझे ही कुछ भी बकवास करता है। तो सहानुभूति भी आवश्यक है, समानुभूति भी आवश्यक है। अपने लिए दोनों आवश्यक है, समानुभूति और सहानुभूति। ठीक है, देखो अब एक टॉपिक और है, इसमें हम समानता पढ़ेंगे, दोनों में समानता और असमानता। बस देखो, समझना है इसमें। लिख दूं मैं समानुभूति व सहानुभूति। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे? समानता व असमानता। देखो बॉस, समानता क्या होती है? समानता क्या है? कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ जुड़ने की स्थिति है, ये पहली समानता है। दोनों में क्या है? किसी अन्य व्यक्ति के साथ जुड़ने की स्थिति है। क्या ये बात हम स्वयं के लिए कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो देखो, पहली क्या हो जाएगी? किसी व्यक्ति के साथ जुड़ने की स्थिति है। ये दोनों ही गुण क्या है इसमें? किसी व्यक्ति के साथ जुड़ने की स्थिति है। और दोनों एक ही शब्द से मिलके बने हैं, या दोनों में एक ही शब्द है, पैथोस।
ये तो हो गई समानता, दोनों में एक ही शब्द है पैथोस, ठीक है, ये समानता हो गई। अब देखेंगे में असमानता, ठीक है, समानुभूति और सहानुभूति में क्या असमानता है, ठीक, असमानता देखिए, देखो असमानता, देखो असमानता क्या हो सकती है, मैं इधर लिख देता हूं, असमानता, ठीक है। देखो असमानता समझो, देखो क्या है कि देखो ये जो समानुभूति है वो समझने की योग्यता है, ये क्या है, ये समझने की योग्यता है, और ये क्या है, ये महसूस करने की योग्यता है। समझ में आ रहा है? ये क्या है, ये महसूस करने की योग्यता है। ये क्या है, ये समझने की योग्यता है, और ये महसूस करने की योग्यता है। समझ में आ रहा है? देखो ये क्या है, ये एक तरह से ये एक मन स्थिति है, ठीक है, जैसे क्या है कि माइंड सेट है ये, ठीक है। और ये क्या है, ये इसका संबंध पीड़ा से है बॉस, संबंध किससे है, संबंध किससे, संबंध पीड़ा से है। पहला क्या है, पहला है कि ये समझने की योग्यता है, ये महसूस करने की योग्यता है, अंतर है बेसिकली। सहानुभूति में क्या होता है, हम किसी के दुखों को महसूस कर पाते हैं, तो ये महसूस करने की योग्यता है। ये बेसिकली मन स्थिति है, यदि हम किसी से समानुभूति रख रहे हैं तो हमारा माइंडसेट है इस तरह का, ठीक है। और ये क्या है, इसका संबंध पीड़ा से, जब पीड़ा होगी तभी सहानुभूति आएगी, आएगी, बताओ आएगी। देखो ये जो है वो एक गहरी अनुभूति है, और ये कम गहरी है, ठीक है। इसे हम बहुत ही गहराई से महसूस करते हैं, करते हैं। देखो इसमें एक और समझो, इधर लिख दूं 4 नंबर का, इसमें देखो, इसमें जो मैं और वह का अंतर है वो इसमें नहीं होता है। इसमें हम दूसरे व्यक्ति से खुद को जुड़ा हुआ, घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ पाते हैं, पाते हैं। तो इसमें अंतर क्या है, समाप्त है, अंतर समाप्त। और इसमें मैं व वह का अंतर हमेशा रहता है। देखो इसमें अंतर समाप्त हो जाते हैं, इसमें मैं और वह का अंतर हमेशा रहता है। कि देखो मैं सोच रहा हूँ कि वो बेचारा बहुत गरीब है, और इसमें सोच रहे हैं कि नहीं, दोनों जुड़ गए एकदम, बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि वो भी गरीब है और मैं भी उसी की तरह हूँ। ये क्या है, ये समानुभूति है। और मैं सोच पा रहा हूँ कि वो बेचारा गरीब है, ये सहानुभूति है। समझ में आ रहा है? देखो इसमें समानुभूति में 3 पक्ष होते हैं। कौन से होते हैं? भावात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक व क्रियात्मक। और सहानुभूति में 2 पक्ष होते हैं। देखो एक तो होगा भावात्मक, हमको भाव आएगा, और हम क्रिया करें या ना करें, क्रियात्मक हो सकते हैं। इसमें 3 पक्ष होते हैं, इसमें 2 पक्ष होते हैं। ये समझने की योग्यता, ये महसूस करने की योग्यता है, ये एक मन स्थिति है, इसका संबंध पीड़ा से है, ये गहरी अनुभूति है, ये कम गहरी है। इसमें अंतर समाप्त हो जाते हैं मैं और वह का, और इसमें हमेशा अंतर बना ही रहेगा कि मैं सोच रहा हूं कि वह ऐसा है, ठीक है। इसमें व्यक्ति जुड़ा हुआ तो पाएगा, लेकिन इसमें मैं और वह का भाव रहेगा, और इसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से घनिष्ठ हो जाएगा समानुभूति में। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गई इसकी समानता व असमानता, ठीक है। अब एक लास्ट छोटा सा संबंध और जान लें, इनमें संबंध क्या है दोनों में, ठीक है, क्योंकि दोनों को हम तुलनात्मक रूप से पढ़ रहे हैं, तो संबंध भी जान लेते हैं कि संबंध क्या है। चलिए देखो हम संबंध जान लेते हैं। संबंध थोड़ा हम नॉर्मली समझेंगे। संबंध क्या है?
देखो ये हो गया अपना समानुभूति और ये हो गया सहानुभूति। ठीक है, संबंध समझ लो, ये दोनों एक गोले हैं। ठीक है, देखो कंडीशन क्या हो सकती है फर्स्ट, कि दोनों अलग है, समानुभूति भी अलग है और सहानुभूति भी अलग है। ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, एक जगह समानुभूति होगी वहाँ समानुभूति नहीं होगी, जहाँ समानुभूति होगी वहाँ सहानुभूति नहीं होगी, जहाँ एम्पैथी होगी वहाँ सिंपैथी नहीं होगी। एक कंडीशन ये हो सकती है, एक संबंध हो जाएगी दोनों अलग अलग हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है कि समानुभूति के अंदर ही क्या है, सहानुभूति है, हो सकती है, एक कंडीशन हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें संबंध क्या है बेसिकली, थर्ड इसमें संबंध ये है कि देखो ये हो गई समानुभूति, ठीक है, और ये हो गई सहानुभूति, और इसका सिर्फ इतना भाग टच करता है। जब हमें समानुभूति महसूस होती है तो उसमें इतना भाग सहानुभूति का भी होता है, और जब हमें सहानुभूति महसूस होती है तो उसमें इतना भाग समानुभूति का भी महसूस होता है। तो एक्चुअली में ये संबंध है उनमें। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, देखो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कल। ठीक है, आगे इसके 3 मूल्य और रह गए, उनको कंप्लीट करेंगे, फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।